रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नेकी, गुनाहों से बचना। याद रखें कि जिस महीने में हम चल रहे हैं, रमज़ान मुबारक में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा कर देता है। तो नेकियां हासिल करने के लिए दौड़ लगाइए और गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते रहिए। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि गुनाह क्या होता है, इससे किस तरह बचना चाहिए, गुनाह की कितनी किस्में हैं, और अगर गुनाह हो जाए तो किस तरह तौबा तलब करनी चाहिए। और स्पेशली क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान में शयातीन को जकड़ लेता है ज़ंजीरों में, तो फिर भी अगर हम गुनाह करते हैं तो ये गुनाह क्यों हो रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो, और इससे सदक़ा जारिया में हमारे लिए भी और आपके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत अजर अता फरमाए, आमीन। गुनाह क्या है? गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करना, यानी अल्लाह ने जो हुक्म हम तक पहुँचाए हैं उसको ना मानना और उस पर ना अमल करना, और उन हिदायतों को जो इसने अपने पैगंबर और नबियों के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारना गुनाह है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में किसी मकसद के तहत भेजा है, हम बेमकसद नहीं पैदा हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें। इबादत का मतलब है कि हर तरीके से, हर अमल से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की अताअत करना। क्योंकि जिन और इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। क्योंकि अल्लाह ने हमको पैदा करके हम पर इतना बड़ा एहसान किया है जिसका हक़ हम अदा नहीं कर सकते, हाँ, मगर उसकी मान कर उसको खुश कर सकते हैं, उसको राज़ी कर सकते हैं। हम सब का बड़ा मसला यही है कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, इसीलिए हम परेशानी और आजमाइश में आते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया है, हमें उसी की तरफ लौट के जाना है, लेकिन हमें ये चीज़ जो है वो हमारे अंदर नहीं पैदा होती, इसका खौफ नहीं पैदा होता कि हमें उसकी तरफ लौट के जाना। हर किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तरफ वापस बुलाना है। अगर ये खौफ हम अपने अंदर पैदा कर लें तो हम गुनाहों से बचें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि गुनाह क्या है, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तेरे जी में खटके, अगर किसी को इसका पता चल जाए तो तुझे बुरा महसूस हो, ये है गुनाह। गुनाह हमसे कब होता है? जब हम बुराई को बुरा जानना छोड़ देते हैं। यानी अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हैं या टेक्स्ट मैसेजेस आजकल बहुत हो रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि नहीं, ये तो एक माहौल है, अगर हम ये ना करेंगे तो लोग हमें बैकवर्ड कहेंगे। तो ये क्या हुआ? बुराई को बुरा जानना छोड़ दिया और ज़माने की सिमत हम भागने लगे, ज़माने की सिमत हम चलने लगे, तो क्या हुआ? गुनाह सादिर हो गया, और वो बुराई जो थी वो गुनाह में कन्वर्ट हो गई। अगर किसी माशरे में बुराई को बुराई जानना छोड़ दिया जाए तो वो माशरा तबाह हो जाता है। आप देख लीजिए, वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है? बुराई को बुरा जानना छोड़ दिया है, तो वो वहाँ पर बड़े बड़े गुनाह होते हैं। फिर इंसान को राइट और रॉन्ग की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, गुनाह सवाब की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर बस वो ये देखता है कि ज़माने में जो कुछ हो रहा है हम भी वही करेंगे। और ये काम हमसे कौन करवाता है? जो हमारा खुला दुश्मन है, शैतान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान तुम्हारे साथ ऐसा रहता है जैसे तुम्हारी रगों में खून बहता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है कि तुम जो ईमान वाले बनते हो या कहते हो, तो क्या अपने दिल से अल्लाह को एक मानते हो, अल्लाह की मानते हो? लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। याद रखें कि हर गुनाह का असर होता है, उसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। गुनाह की भी दो किस्म होती हैं, जिसे हम कहते हैं गुनाह कबीरा और एक होता है गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा वो होता है जिसके अमल पर दुनिया में हद मुकर्रर कर दी हो अल्लाह ने, और इससे करने पर आखिरत में भी सज़ा और वईदें सुनाई गई हों, और इस गुनाहों पर अल्लाह ने सख्त गुस्से का इजहार किया हो, जैसे कि शराब पीना, जिना करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, सूद खाना, किसी को नाहक कत्ल करना, शिरक करना। इन गुनाहों की माफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ तौबा से होती है, और जितना बड़ा गुनाह होगा उतनी ही बड़ी आपको नेकी करनी होगी। और तौबा करने के बाद की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अहकामात
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر گزارنی ہوگی، تبھی اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اب گناہ صغیرہ وہ ہوتے ہیں جو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ جن گناہوں کا کفارہ نیکیاں بن جاتی ہیں، اور جن گناہوں کا کفارہ نیکیاں نہیں بنتی ہیں وہ گناہ کبیرہ ہی رہتے ہیں، جیسا کہ وضو کے بعد 2 نفل ادا کرنا یا مسجد میں جا کر 2 نفل ادا کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے ذریعے ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر گناہ صغیرہ گھڑی گھڑی کیا جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس رمضان میں آپ نے گناہ کبیرہ صغیرہ دونوں سے بچنا ہے، اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سنیے، اس کی قرآن کی تلاوت کیجیے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ سے نہ بچے اور گناہ مستقل کرتا رہے تو اس کا دل غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے۔ تو اس رمضان میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی چھوٹے بڑے سب گناہوں سے بچیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہوں میں ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے توبہ طلب کرنی چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، پلٹنا، اس کی طرف دیکھنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس گناہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف سے ترک کر دینا، اور اللہ کے سامنے ندامت، عاجزی اور اس عزم کے ساتھ کھڑے ہونا کہ آئندہ ایسے عمل دوبارہ نہیں ہوگا، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ طلب کیجیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان آدم کا بیٹا ہے، اور آدم کا بیٹا خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو رجوع کر لے، جو توبہ طلب کر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے رزق میں اضافہ کروانا ہے، تو وہ یہ چھوٹا سا ایک ورد ہے، مستقل صبح شام آپ پڑھتی رہیے، وہ یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔